इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। इजराइल पहले से कहीं अधिक मजबूत है, कहा है दुश्मनों से ज्यादा अब देखिए मजबूत रहना चाहिए। मैं मजबूती और स्वतंत्रता का समर्थक हूँ। बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से बहुत बड़ा बयान आया है। इजराइल के पीएम ने कहा है कि इजराइल पहले से और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। बंगाल चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सभी पार्टियों ने जमकर मेहनत की है। एक एक वोटर्स को साधने की कोशिश भी की गई। कई वायदे किए गए और वोटर ने किसे अपना भाग्य विधाता चुन लिया है ये तो कल ही पता चल पाएगा। लेकिन काउंटिंग से पहले आज बीजेपी के सभी प्रत्याशियों ने मंदिर का दौरा किया, क्योंकि बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों को काउंटिंग से पहले मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करने का निर्देश जारी किया था, जिसका मकसद खुद को शांत रखना है और किसी भी तरह की बयानबाजी से बचना था। इधर टीएमसी के उम्मीदवार भी ममता बनर्जी की फोटो के साथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच गए, जिस पर बीजेपी ने तंज कसा है। डॉक्टर देबाशीष शुक्ला मंदिर में क्यों गए? उनको तो मस्जिद में जाना चाहिए था। उनका पार्टी में तो सब कुछ धर्म का उपासनालय और मुसलमान को लेकर उन लोग का राजनीति है। इधर पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर पूर्व के बीजेपी के प्रत्याशी चंद्रशेखर बंदोपाध्याय और दुर्गापुर पश्चिम के बीजेपी के प्रत्याशी लखन घोई ने अपने विधानसभा क्षेत्रों के 5 मंदिरों में पूजा अर्चना की। तो वहीं अर्जुन सिंह ने भी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और बीजेपी की जीत की बड़ी कामना की। और देखिए, अब से 13 घंटे के बाद पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती शुरू होगी। ममता दीदी चौथी बार सत्ता में लौटेंगी या बीजेपी पहली बार सत्ता में आएगी, ये कल ही साफ हो पाएगा। लेकिन उससे पहले बंगाल में बवाल लगातार जारी है, उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। नॉर्थ 24 परगना से लेकर साउथ 24 परगना तक मारपीट और हंगामे वाली खबरें लगातार सामने आ रही हैं। यहां तक कि वोटिंग के दौरान गोली नहीं चली, लेकिन काउंटिंग से पहले फायरिंग की तस्वीर आई है। नॉर्थ 24 परगना के नोआपाड़ा में बीजेपी नेता कुंदन सिंह के घर फायरिंग की गई। सीसीटीवी में देखिए, 2 बदमाश बाइक से आते हैं। पीछे बैठा बदमाश गन निकालकर एक के बाद एक कई राउंड फायर कर देता है। दावा है कि कुंदन इलेक्शन एजेंट है, ऐसे में काउंटिंग के दौरान वो मौजूद रहेंगे और उससे पहले उन्हें डराने की कोशिश की गई है। कोलकाता के विद्यानगर कॉलेज के पास बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता भिड़ गए। नारेबाजी और बवाल के बीच सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। हंगामे के दौरान दोनों पार्टियों के प्रत्याशी भी मौके पर मौजूद रहे। साउथ 24 परगना के कैनिंग में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर देर रात हमला किया गया। दावा किया जा रहा है कि टीएमसी से जुड़े लोगों ने उन्हें निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ और मारपीट की। देर रात हुए इस हमले के बाद पुलिस की तैनाती की गई है। पश्चिम बंगाल में 13 घंटे के बाद काउंटिंग हो रही है और जिन ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद है, उसकी सुरक्षा टॉप प्रायोरिटी है। ऐसे में जिन स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखे गए हैं, उस जगह को सुरक्षा बलों ने अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। स्ट्रांग रूम को 4 लेयर सिक्योरिटी में रखा गया है। सीआरपीएफ से लेकर बीएसएफ और बंगाल पुलिस के जवान लगातार निगरानी कर रहे हैं। हाथों में AK-47 इंसास जैसी राइफल से लैस जवान तैनात है। हर स्ट्रांग रूम पर सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है। सेंटर पैरामिलिट्री फोर्स है। ऐसे 3 जो सुरक्षा के घेरे हैं वो स्ट्रांग रूम यानी ईवीएम की सुरक्षा में बनाए गए। 1, 2, 3 कलकत्ता पुलिस भी है जो चौथा घेरा है और चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी फुटेज के जरिए निगरानी रखी जा रही है। इधर कोलकाता के विद्यानगर में भी काउंटिंग से पहले सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर बैरिकेडिंग की गई है, जो किसी भी बिना ID कार्ड अंदर जाने की परमिशन नहीं है, यानी फुल प्रूफ सिक्योरिटी।